गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 13 जुलाई इज एन इम्पोर्टेंट डेट जहां पे हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड इफ यू विल सी इस चार्ट पे यहाँ से यहाँ तक हमने देखा कि बिटकॉइन में 7% का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर बिटकॉइन 7% मूवमेंट दिखाता है तो ऑल्ट कॉइन्स प्लम्ब कर सकते हैं टू समवेयर अराउंड 10 to 20% एज वेल। एंड तो ये 7% का जो हमको डंप देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस, उसके बाद सीधा हमको पंप भी देखने को मिला। एंड यहाँ पे एक लॉजिक था बिकॉज लोग पहले से ही ऑलरेडी शॉर्ट थे बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। तो मार्केट ने पहले ऊपर की तरफ एक उछाल लगाया सीधा 2% का, देन उसके बाद डंप किया एंड देन अगेन मार्केट इज बैक टू टूवर्ड्स दैट सेम लेवल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने प्ले आउट किया लोगों के साथ, जो कि अगर मैं आपको फंडिंग रेट से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी के टाइम पे फंडिंग रेट्स मोर और लेस नेगेटिव है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर स्पॉट ट्रेडर्स की। हाँ, हमको शॉर्ट टर्म के हिसाब से, आगे के हिसाब से मार्केट में एक पॉजिटिव मूव या अपवर्ड साइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है बेसिस ऑन दी करंट कंडीशंस जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आज इसलिए नहीं देख रहा हूँ बिकॉज मार्केट इज मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन दी रियल वर्ल्ड न्यूज जो कि हमने आपको बताया। अब क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आज यूएस का इन्फ्लेशन का जो डेटा है दैट इज 9.1%, जबकि एक्सपेक्टेशन थी समवेयर अराउंड 8.5 अप्रोक्सीमेटली। तो क्योंकि ये इतना ज्यादा है तो इसने सारे ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट ऑल द मार्केट्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। बिटकॉइन मार्केट पे 7% का हमको देखने को मिला बट इट वाज रिकवर्ड इमीडिएटली इन द नेक्स्ट कैंडल। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट नेक्स्ट मंथ में क्या न्यूज आती है, क्योंकि फेड की अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी, हमको ये रूमर्स हैं या न्यूज ऑलरेडी आउट है कि 0.79 का एक रेट हाइक दिख सकता है इन दी इंटरेस्ट रेट्स अगेन। 0.79 का रेट हाइक काफी ज्यादा होता है एंड अगर आपने देखा हो तो बैक टू बैक मंथ और मंथ पिछले 2-3 महीने से मार्च के बाद हमको इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिल रहा है विच विल टू स्टॉप द इन्फ्लेशन या उस पर रोक लगाने के लिए। लेकिन मार्केट में इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास डॉलर्स कम होंगे टू इन्वेस्ट एंड कुछ लोग होंगे जो कि बिकॉज ऑफ दिस अपना डॉलर्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको वापस करेंगे। तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज एंड वी नेवर नो, क्योंकि इतना ज्यादा रेट हाइक हो रहा है बैक टू बैक एंड उस रेट हाइक के साथ साथ इट इज हैपनिंग फ्रिक्वेंटली, नॉट वंस और ट्वाइस। तो ये यहाँ पे 9.1% जो यूएस का इन्फ्लेशन रेट है ये 2 डेकेड का हाई है, नॉट टू, दिस इज हायर देन प्रीवियस 4 डेकेड्स। तो इससे हम सीधा मान सकते हैं कि प्रीवियस जो इतना रेट था दैट वाज इन 1980 एंड अभी के टाइम पे हमको ये देखने को मिला है एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि कोविड के टाइम पे जितना रिलैक्सेशन, जितना ज्यादा मनी प्रिंटिंग हुई है तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट में ये वाली कंडीशंस डेफिनेटली आएंगी। तो ये यूएस का था। उसके साथ साथ अगर आप यूके के हिसाब से देखें, यूरो डॉलर की अगर आप कंडीशन देखें तो यूरो डॉलर का पैग अगेंस्ट यूएस डॉलर अभी के टाइम पे देखें तो $1 इक्वल टू 1 यूरो डॉलर चल रहा है। एंड नॉर्मली जो इसका रेट था, मतलब इसका ऑल टाइम हाई जो है 1 यूरो डॉलर की वैल्यू $1.61 भी हुई है एंड इट वाज इन 2008 उसकी बात करें। एंड अभी की भी बात करें तो 1.24 या 1.25 के अगेंस्ट $25 यूएस डॉलर के अगेंस्ट 1 यूरो डॉलर की वैल्यू होती थी। लेकिन अभी पे वो मतलब बिल्कुल पैग हो गया है, 1:1 एंड समवेयर अराउंड $1 से नीचे भी आ गया था। एंड प्रीवियस में अगर देखें कि यूरो डॉलर $1 के आसपास कब आया था वैल्यू में, तो इट केम टू दिस लेवल एग्जैक्टली इन 2000। तो 20 साल के बाद हमें यूरो डॉलर में इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इस पे एनालिसिस करेंगे, मेरे को भी थोड़ी रिसर्च करनी है कि ऐसा क्यों हुआ है कि यूके की मार्केट, यूके की वैल्यू इतनी ज्यादा डिप्रिशिएट कर गई है एंड इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ेगा इन्वेस्टर्स पे एंड बाकी लोगों पे भी एंड बहुत सारी चीजों पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है डेफिनेटली। एंड इसके जो लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स होंगे उस पे मैं थोड़ा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कल या इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट यूरो डॉलर। उसके साथ साथ अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो मैंने ये लेवल्स जो है आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं एंड इन लेवल्स पे ही यू गाइस कैन सी कि हमें कितनी अच्छी ट्रेड्स देखने को मिली है। एंड यहाँ पे हमें एक ट्रेड ऊपर की साइड देखने को मिली थी, यहाँ से जब ये मैंने कल आपके साथ लेवल शेयर किए थे तो यहाँ से हमें एक ट्रेड यहाँ पे देखने को मिली। देन दिस वाज नॉट अ ट्रेड बट यहाँ पे हमको एक और ट्रेड देखने को मिली एंड यहाँ पे बॉटम जो कि मंथली मेजर सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया एंड इट केम बैक टू द फर्स्ट
रेजिस्टेंस जोन जो कि हमारा प्रीवियस के टाइम से सपोर्ट जोन था, वहां पे एग्जैक्टली वापस आया एंड वापस आके हमने अपने टीपी बुक किया। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जब आया था मार्केट, तो आई लॉन्ग्ड इन बिटकॉइन, आई लॉन्ग्ड इन इथेरियम एंड आई लॉन्ग्ड इन बीएनबी, एंड तीनों में मैंने अच्छा एक क्विक स्कैल्प ट्रेडिंग की। एंड उसके बाद यू गाइस कैन सी कि इट वाज मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि फिर से यहाँ पे एक हमें एक और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज होता है तो मार्केट के में मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, जो कि आपको पता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी एंड आप लोग अपनी मनी को सेफ भी कर पा रहे होंगे, और उसके साथ साथ आप अपने पैसे मतलब ट्रेडिंग वगैरह करके, क्योंकि आपको लेवल पता है, तो आप बना भी पा रहे होंगे। अब अगर बात करते हैं एसआईपी की, क्योंकि डीवाईडब्ल्यू स्ट्रेटजी हमारी पेंडिंग है फॉर जुलाई मंथ एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट टाइम, तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं एसआईपी स्ट्रेटजी आज की। एंड आज मैं इतने ज्यादा कॉइन्स नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो कॉइन लेंगे वो डेफिनेटली हम मेरे रडार पे सबसे पहले बिटकॉइन और इथेरियम रहेंगे, बिकॉज वो काफी अच्छे डिस्काउंट में हमको अवेलेबल है एंड दीज आर दी हाई कैप कॉइन्स एज वेल। मतलब अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन इज दी सेफेस्ट एसेट। तो 19,472 पे चल रहा है बिटकॉइन। यहाँ पे हम बिटकॉइन को देखें तो अगर हम आज बिटकॉइन को ऐड करते हैं 19,472 पे, तो हमारा जो एवरेज प्राइस हो जाएगा, परचेज प्राइस, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 32,500। उसके साथ साथ हम इथेरियम को भी लेते हैं। अगर हम इथेरियम को ऐड करते हैं इस वाले में, तो इथेरियम को लगा के हमारा जो डीसीए प्राइस होगा वो हमको देखना पड़ेगा कितना आता है। इथेरियम 1060 पे चल रहा है अभी। तो इथेरियम को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, तो इथेरियम पे हमारा एवरेज प्राइस होगा 2171। अब मैं नेक्स्ट जो ऐड करूंगा दैट वुड बी डॉट। और डॉट को ऐड करने का एक रीजन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। डॉट इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $6.25। तो डॉट को हम रखते हैं यहाँ पे। ये हमारी थर्ड एसआईपी होगी इस मंथ की, जहां पे डॉट का एवरेज प्राइस होगा 13.3। अब मैं 1 इंच एंड मैट एडीए को भी यहाँ पे ऐड करूंगा, एंड उसका एक रीजन है। अगर मैं आपको 1 इंच का चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं 1 इंच को क्यों रख रहा हूँ इस एसआईपी स्ट्रेटजी में फॉर दिस मंथ। बिकॉज आप यहाँ पे अगर 1 इंच का चार्ट देखें, तो ये डेली चार्ट है 1 इंच का, एंड यहाँ पे 1 इंच बिल्कुल बॉटम पे बैठा हुआ है। एंड वी कैन सी दैट इस लेवल पे हमें अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो इट इज पॉसिबल कि 1 इंच यहाँ पे बॉटम आउट कर जाए इसका मार्केट कैप, एंड मार्केट कैप के साथ साथ इसका रेट भी यहाँ पे बॉटम आउट कर सकता है। एंड यहाँ से हमको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है इन द 1 इंच इन दी कमिंग टाइम, या फिर जब नेक्स्ट टाइम पे हमें मार्केट में एक रैली देखने को मिलती है। तो 0.5644 अभी 1 इंच का प्राइस है। अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 0.6 के आसपास हमारा 1 इंच का एवरेज प्राइस बनता है, जो कि काफी अच्छी एंट्री होगी। उसके साथ साथ अगर हम मूवर को, अब मूवर की जगह मैं इस बार एडीओ को रखता हूँ, बिकॉज एडीए भी हमें बिल्कुल बॉटम पे देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पे जो अवेलेबल है वो बॉटम की पोजीशन है, एंड काफी अच्छी पोजीशन है टू ग्रैब द एडीए एट दिस पॉइंट। 0.4185 एक काफी अच्छा पॉइंट हो सकता है एडीए के लिए। तो हम यहाँ पे एडीए को लगते हैं। तो एडीए का जो हमारा एवरेज प्राइस हो जाएगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 0.7। अब एडीए के बाद अगर मेरे को कोई नेक्स्ट कॉइन रखना है इन दिस मार्केट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 5 कॉइन्स इन दिस, लेकिन आप लोगों को एफटीटी एंड बाइकोनॉमी ये दोनों कॉइन्स नहीं छोड़ने हैं। अगर मैं एफटीटी की बात करता हूँ, तो एफटीटी अभी अवेलेबल है समवेयर $24 के आसपास, एंड बाइकोनॉमी की बात करें हम, तो बाइकोनॉमी 0.5 के आसपास होना चाहिए, 0.4747। तो एफटीटी 24 एंड बाइकोनॉमी 0.4747। तो ये हमारा इस मंथ की एसआईपीज है। और इसके साथ साथ आप लोग बाकी कॉइन्स अगर अपने हिसाब से चाहें तो ऐड कर सकते हैं इन दी मार्केट, बट मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख के, एंड उसके साथ साथ मैं मार्केट में जो भी कॉइन्स है उनके लेवल्स, बॉटम के लेवल्स देख के उनको यहाँ पे ऐड करता हूँ मार्केट में, ताकि आप लोग, ताकि हमारा जो डीसीए एंट्री का जो मोटिव है वो फुलफिल हो पाए। क्योंकि हमने देखा, मैंने पिछली बार देखा कि बीएनबी हमने
या सोल हमने 30 के आसपास खरीदा था, अगर सोल अब मेरे को 34 पे मिल रहा है, तो आई विल नॉट ऐड दैट टू माई SIP स्ट्रेटजी। मैं वेट करूंगा कि वो 30 से नीचे आए, या जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उसके आसपास सोल आए, फिर आई विल डेफिनेटली एंटर इन दैट कॉइन। या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां पे अपनी SIP अपना इंक्लूड करें। तो अभी के इस महीने के हिसाब से, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो BNB हमारा 283 पे आ गया, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। तो BNB इज ऑल्सो एट 283 एवरेज प्राइस, जो कि काफी अच्छा प्राइस है। एंड उसके साथ साथ आप इन कॉइन्स को अगर आप किसी भी एक्सचेंज पे हैं तो स्टेकिंग पे भी डाल सकते हैं, बट आपको अपना रिस्क समझना होगा, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट एंड सॉफ्टवेयर वॉलेट या फिर हॉट वॉलेट क्या होता है, ये चीजें आपको समझनी होंगी सबसे पहले। एंड उसके साथ साथ आप स्टेकिंग पे भी रख सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।